अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग यूजिंग VLSM। और मैंने अपने जो नेटवर्क है उसकी सब नेटिंग कर ली है। नेटवर्क हमारे पास कुछ इस तरह है कि मेरे पास चार राउटर्स होंगे, 1 2 3 एंड 4 राउटर्स। कुछ ज़रा अच्छे लग नहीं रहे, प्यारे ख़ास। तीन शेयर है। तो हाँ, उनकी शेप कुछ ख़राब है। तो यहाँ पे हम लोग राउटर्स बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पीसीज आ जाएंगे, ये मेन नेटवर्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है ना स्क्रीन इस शेयर कर दो। सॉरी, स्क्रीन शेयर मैंने नहीं की, सॉरी। हाँ, हो रही अच्छा, तो हमारे पास इस तरह एक नेटवर्क है। इसकी मैंने सब नेटिंग कर ली है। इस पे जो फर्स्ट नेटवर्क है ना हमारे पास, इसको मैंने दिए हैं, मुझे चाहिए थे 1000 जो है ना आईपीस चाहिए थे इसमें। तो मुझे 1000 आईपीस मिलेंगे 1024 पे जाके। सेकंड राउटर में मुझे 850 चाहिए थे, तो वो मुझे मिलेंगे 1024 पे। और थर्ड राउटर में मुझे 500 चाहिए थे, 500 मुझे मिल रहे हैं जाके 512 पे। और लास्ट वाले में मुझे 230 आईपीस चाहिए, मतलब 230 पीसीस मैं अटैच करना चाह रहा हूँ। मुझे वो मिले हैं 256 पे। तो इनकी मैंने एड्रेसिंग कर ली है। स्टैटिक रूटिंग में होता क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क इस नेटवर्क तक मैसेज सेंड करना चाह रहा है। तो उसको हमें बताना पड़ता है कि इस नेटवर्क से अगर इसने रिसीव करना ना डाटा कोई भी, तो इसे बताना पड़ेगा कि मैं इस नेटवर्क से रिसीव करना चाह रहा हूँ और किस पाथ से रिसीव करना चाह रहा हूँ। डाटा इस पाथ के थ्रू आएगा ना, इस पाथ से, ये जो इधर से इस पाथ से डाटा इसकी तरफ आएगा। तो इसको बताना पड़ेगा कि इस पाथ से मैंने डाटा रिसीव करना है। तो ये स्टैटिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे सिस्को में इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम 1841 अपना जो राउटर है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। चार राउटर्स हम लोग लगा लेंगे जो कि हमारा काम करेंगे कनेक्शन बनाने में थ्रू नेटवर्क्स। और हम लोग इसके बाद अपनी लगा लेंगे स्विचेस लगा लेंगे। स्विच हम फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं हमेशा, तो फर्स्ट वाला स्विच हम लोग यूज़ करेंगे। स्विच यूज़ करने के बाद हमारे जो पीसी एंड डिवाइसेस जो हैं, एंड डिवाइसेस हम लोग अटैच कर लेंगे। एक एक पीसी लगा लेंगे, एक लगाओ दो लगाओ, आपकी मर्ज़ी, जितने मर्ज़ी लगाओ। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमें राउटर को सबसे पहले मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हम इसके अंदर सीरियल पोर्ट लगा सकें, क्योंकि हम राउटर्स को सीरियल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटर को सबसे पहले ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करके SWIC2T पोर्ट जो है ना, इसको जाके इसके अंदर फिक्स करके राउटर को ऑन करते हैं। तो हमारे पास जो सीरियल की ऑप्शन है ना, ये देखना सीरियल वायर है, सीरियल की ऑप्शन जो इनेबल हो जाती है। अब मैं बाकी राउटर्स को भी इसी तरह जाके इसमें जाएंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे, राउटर को ऑफ करेंगे और ये SWI2 जो पोर्ट है ये वाली, इसमें जो कुछ दो सीरियल्स हैं इसको लगा के ऑन कर देंगे। बाकी राउटर्स को मैं करके आप लोगों को आगे मिलता हूँ। अच्छा, मैंने तमाम ये जो अपने मेरे पास राउटर्स हैं इनको मैंने सीरियल पोर्ट लगा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीरियल DT वायर जो है हमारी, इसको लगाऊंगा इस राउटर के ज़ीरो वाली पोर्ट में। लास्ट वाला नंबर देखो, ज़ीरो वाला, ज़ीरो। और इसको यहाँ पे करूँगा 1 से कनेक्ट। इसकी ज़ीरो को करूँगा मैं 1 से कनेक्ट, इसके 1 से कनेक्ट। और इसकी ज़ीरो को करूँगा मैं इस राउटर के 1 से कनेक्ट। और इसके ज़ीरो को पोर्ट को करूँगा मैं लास्ट राउटर जो हमारा फर्स्ट राउटर था उसके 1 से कनेक्ट। तो अगर ये जैसे मेरे पास ये इंटरफेस सारा ना लिखा हुआ आप लोगों के पास नहीं आ रहा, आप लोगों ने कहाँ से वो इनेबल करना है, ऑप्शंस में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है। और ये आपके पास ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको आप लोगों ने इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग अब जो हमारे स्विचेस और पीसीज हैं इनको हम लोग अटैच करेंगे यूजिंग कॉपर क्रॉस ओवर केबल। और हम लोग इसकी फास्ट इथरनेट 0 में लगाएंगे केबल। स्विच स्मार्ट डिवाइस है, कितनी दफ़ा बताऊँ आप लोग को, इधर जिधर मर्जी आप लोग लगा सकते हो, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा इसने डाटा किधर सेंड करना है। पीसी में लगाएंगे। इसी तरह मैं बाकियों के साथ भी इसको लगा के आप लोगों के आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो मैंने इन सारे पीसीस को आपस में अटैच कर लिया है। तो ये हमारे पास सिर्फ कनेक्शन बना है। अभी हमने इनको आईपीज असाइन करने हैं। आईपीज असाइन करने से पहले मैं इन सबको लेबल कर लूँगा कि मेरे पास कौन कौन से आईपीज है जो जो मैंने असाइन करने हैं। फिर हम लोग मिल के उन आईपीज को असाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आईपीज हैं जो इसको असाइन करता हूँ। अच्छा जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक ब्रेक के बाद। ये ब्रेक काफ़ी लंबी थी, आप लोगों के लिए थी 2 सेकंड की होगी। तो अच्छा, हम लोग ना अब इसको आईपीज असाइन करेंगे प्रैक्टिकली। पहले GUI से करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग दोनों करेंगे, GUI और CLI दोनों से। तो लास्ट राउटर जो होगा उसको हम CLI से कर लेंगे। बाकी जो तीन होने हम जल्दी से अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से ही आईपीज असाइन करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो इंटरफेस है, इस पर हमने देना है, इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको आईपी दे देंगे इसका 180.196.0.1। और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और इसका सबनेट जो था हमारे पास था 255.255.252.0, क्योंकि 1000 IP चाहिए थी। एंटर प्रेस करेंगे। सीरियल 10 जो कि हमारे पास ये है 10, लास्ट पे 0 है, किस पे IP हम लोग असाइन करेंगे 180.196.11.1। और इसको हम लोग कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद इसका जो सबनेट मास्क है इसको हम लोग करेक्ट करके 255.252 कर देंगे और एंटर कर देंगे। और इसी तरह सीरियल 1 पे ये वाला IP देंगे हम 180 वाला। इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम दे देंगे इसको IP 180
192.168.14.2 और इसका सबनेट मास्क हम लोग करेक्ट करेंगे जो कि था 255.252। एंटर करेंगे, हमारे पास फर्स्ट राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके पीसी को हम लोग आईपी असाइन करेंगे। फर्स्ट राउटर के पीसी में आएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये वाला गेट ये सॉरी इसका सेकंड यूजेबल जो था इस नेटवर्क का 180 डॉट ये जो हमने लिखा हुआ 196.2 ये दे देंगे और इसका फर्स्ट यूजेबल गेट एज अ गेटवे दे देंगे और इसका सबनेट जो हम ठीक कर देंगे 252.0 इसका सबनेट हो जाएगा। एंटर कर देंगे। अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट जो है सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। डाटा सेंड करके देखना है तो देख लें, नहीं तो आप मेरे पे यकीन करें ये हो जाएगा डाटा सेंड। ओहो व्हाट इज़ दिस गाय डूइंग। अच्छा मेरे पे यकीन करें डाटा सेंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग आएंगे अपने सेकंड राउटर पे। इस पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। पहले ये ओपन नहीं था हो रहा। अच्छा ओपन हो गया तो इधर इसको थोड़ा कलर इथरनेट 0 पे आएंगे। 0 पे आने के बाद इसके फर्स्ट जो हमने देना है एड्रेस वो ये वाला देना है 180.196 और ये छुपा हुआ है 4.1 ये हमने देना है। ओके तो हम लोग किस जगह थे, पीसी 0 तुम बंद हो जाओ, तुम भी बंद हो जाओ। राउटर 1 पे हमने देना है, ठीक है। राउटर 1 पे हम लोग देंगे तो हम देंगे इसको 180.196.4.1 हम देंगे और इसका सबनेट जो है करेक्ट कर देंगे। सबनेट क्या था 252.0 तो इसको हम लोग कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद हम सीरियल ज़ीरो वाली पोर्ट पर जाएंगे जो कि ये पोर्ट है। इसको हमने क्या आईपी देना है 180 वाला ये वाला, तो इसको करेंगे ऑन और इसको आईपी दे देंगे 180.196.12.1 और इसका सबनेट हम लोग जो है करेक्ट कर देंगे। सबनेट क्या था 255.252 वायर्स का सब वायर्स का ना ये जो है सीरियल वाली उनका ये जो है ना मास्क एड्रेस सेम है। तो और देन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वाला इंटरफेस। फर्स्ट वाली जो सीरियल पोर्ट है उसमें हमारे पास ये आईपी एड्रेस आएगा, ये देखो फर्स्ट वाली पे ये वाला। तो 180.196.6.11.2 और इसका जो सबनेट है उसको करेक्ट कर लेंगे और इसको ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करके इसका सबनेट जो करेक्ट करेंगे 255.252 इतना हमारे पास काम हो चुका है। और इसके हम लोग पीसी जो है इसको हम लोग ये आईपी असाइन करेंगे, ये वाला जो उसका हमने गिवन दिया हुआ था। तो डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे और इसको हम लोग आईपी असाइन कर देंगे सेकंड यूजेबल और इसका गेटवे होगा फर्स्ट यूजेबल हमारे इस नेटवर्क का फर्स्ट यूजेबल 1 वाला और इसका सबनेट जो हम करेक्ट करके 252.0 तो हम ऐसे कर देंगे। अब आप लोगों ने मेरे पे एक दफ़ा फिर से यकीन करना है और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इधर से डाटा चले जाएगा मतलब चले जाएगा। नहीं यकीन आ रहा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम में फेल होगा, मैं झूठ नहीं था बोल रहा, वाकई जाएगा ये डाटा। सेकंड टाइम में ये डाटा सक्सेसफुली चला जाएगा। तो इसी तरह हम लोग अपने थर्ड राउटर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। थर्ड राउटर में आएंगे, राउटर में मैं आ चुका हूँ। कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाने के बाद से थोड़ा साइड पे ले जाएंगे 0/0 फर्स्ट जो एड्रेस है ये वाला 180.196.8.1 ये असाइन करेंगे 180.196.8.1 इसको साइन करने के बाद हम लोग इसको कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद इसका जो सबनेट मास्क है उसको हम लोग ठीक करेंगे। सबनेट मास्क था हमारे पास थर्ड के लिए, इसमें हमें चाहिए थी 500 आईपीज़ तो इसका सबनेट बनेगा 254.0 तो ये हमारे पास इसका सबनेट बन चुका है। इसको हम लोग एंटर करके ओके कर देंगे। इसकी सीरियल ज़ीरो पोर्ट पे कौन सा एड्रेस है ये वाला, तो 0 पोर्ट पे मेरा एड्रेस नज़र नहीं आ रहा 13.1 तो इसको हम यहाँ असाइन कर देंगे 180.196.13.1 और इसका सबनेट मास्क जो है वो हम ठीक कर देंगे 255.252 क्योंकि हम 4 आई पी यूज़ कर रहे हैं। इसको ऊपर से ऑन करना नहीं भूलना आप लोगों ने। ऑन कर दिया। सीरियल 1 पे कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, सीरियल 1 इसका जो है वो है ऊपर की तरफ जो आ रहा है तो इस पे ये एड्रेस पड़ा हुआ 180 वाला 180.196.12.2 और इसका सबनेट मास्क हम लोग ठीक ही है ऑलरेडी तो इसको हम कर देंगे ऑन। तो अब क्या हो गया, इधर से इधर तक भी हमारा कनेक्शन इस पार्ट का पूरा बन चुका है। तो इसको हम डाटा सेंड करके देख लेते हैं। डाटा हमारा सेंड होना चाहिए सक्सेसफुली। पीसी को हमने अभी डाटा जो है असाइन ही नहीं किया आईपी एड्रेस, तो इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, पीसी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग में जाएंगे, इसको हम लोग इसका एड्रेस दे देंगे। इसका सबनेट मास्क जो था इसको करेक्ट कर देंगे 255.255.254.0 और लास्ट बस नॉट द लीस्ट इसको हम लोग कर देंगे इसका जो गेटवे है फर्स्ट यूजेबल जो होगा हमारे नेटवर्क का ये कर दिया। अब हम लोग ना डाटा सेंड करके देखेंगे तो हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली इधर से इधर तक जाएगा। फर्स्ट टाइम फेल होगा, सेकंड टाइम में जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
सक्सेसफुल हो गया। तो अब हमारे पास ये लास्ट सिनेरियो रहेगा, इसको मैंने बोला था आप लोगों को CLI से कराऊंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको CLI से किस तरह करना है। इसके इंटरफेस को भी मैं CLI से थ्रू ही IP से साइन करूँगा, और इसके जो CDL है उसको भी। तो चलो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आएंगे इस राउटर में आने के बाद इसकी CLI में जाएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस में। इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह करके ना, इस तरह कर दूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ना नज़र आ जाए अच्छी तरह, सॉरी। तो ये सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, नो लिखना है। नो लिख के एंटर करोगे, आपके सामने इस तरह राउटर आ जाएगा। इसको आपने इनेबल कर लेना है, या EN लिख सकते हो, शॉर्टकट है। इनेबल लिख लो या EN लिख लो, ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आपने करना है कॉन्फ़िगर T, CONFT, ये भी शॉर्टकट है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख लो या ये लिख लो जो मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास इनेबल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इंटरफेस दूंगा, IN लिख के टैब पे प्रेस करूँगा तो मेरा ये खुद कंप्लीट कर देगा कमांड। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और लिख के मैं एंटर करूँगा। मतलब मैं अपनी इस जो वायर है जो इधर स्विच तक जा रही है, इस पर ये वाला एड्रेस देना चाह रहा हूँ। तो अब मैं लिखूँगा अपना IP एड्रेस, IP8DD लिख के मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। IP एड्रेस क्या, 180.196.10.1, और इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट है। इसमें हमें सिर्फ चाहिए थी 256 IP, तो इसका सबनेट मास्क ये होगा। एंटर करेंगे, नो शट लिख लो या नो शट डाउन लिख लो, एक ही बात है। एंटर करेंगे, हमारा अब ये जो इंटरफेस है इस पर IP साइन हो चुका है। अब हम कर लेंगे एक स्टेप एग्जिट। जब ये कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे, कॉन्फ़िगर वाले पार्ट पे आ जाएंगे, तो हम अभी आ गए सिंपली कॉन्फ़िगर में। अब हमने इसको बताना है कि हम क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो पहले जब हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए थे तो हमने बताया था इंटरफेस फास्ट ईथरनेट करना हमने। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस सीरियल को करेंगे। तो INSE करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, सीरियल 0/1/0, मतलब 0 वाली जो पोर्ट है, जो कि हमारे पास इस जगह कौन सी होगी, 0 से 1, यहाँ से 0 से 1 तक आ रहा है, फिर इसके 0 से 1 तक जा रहा है। तो हमारे पास ये वाली जो ऊपर वाली पोर्ट है ये 0 वाली होगी। तो इसको हम लोग IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो IP एड्रेस इसका क्या है, 180 वाला। तो IP AD लिख के मैं टैब प्रेस करूँगा, खुद कंप्लीट करेगा। 180.196.14.1, और इसका सबनेट मास्क था 255.255.255.252, और इसको मैं कर दूंगा नो शट डाउन। ओके, नो शट करने के बाद 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ आ जाएंगे। अब इस वायर की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आएंगे, एंटर करूंगा तो हम इस वायर की कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ गए हैं, राउटर कॉन्फ़िगरेशन पे आ गए हैं। तो इसको हम अगेन बताएंगे कि इंटरफेस हम अब सेकंड अपनी वायर को दे रहे हैं। इंटरफेस सीरियल का नाम क्या है, 0/1/1। ये इस सीरियल पे जो हम लोग, ये हमारे पास ये वाली सीरियल है, ये वाली, इस पे हम लोग IP देने जा रहे हैं। और IP AD लिख के टैब प्रेस करूंगा, खुद कंप्लीट करेगा, और उसको IP दे देंगे हम 180.196.13.1, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.252, और इसको कर देंगे नो शट। नो शट करने के बाद हम लोग इसको सिंपली एग्जिट कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। और जितने मतलब जब तक ये हाली सिर्फ राउटर नहीं आता तब तक आपने एग्जिट की कमांड देनी है। तो ये हमारे पास इतना काम हो चुका है। अब इसको हम मैनुअली भी जाके देख लेते हैं कि जो हमने कमांड्स दी हैं वो हमारी इंप्लीमेंट भी हुई हैं, कोई नहीं हुई। तो देखो फास्ट इतना 0/0 पे ये हमारा एड्रेस आ गया सही वाला। ये सीरियल 0/0 पे 0/0 पे ये वाला था एड्रेस, 14.1 वाला ये भी आ गया। 0/1 पे देखते हैं कौन सा था, 196 और 13.1 था। 13.1 नहीं, इसको 2 होना चाहिए, 13.2 होना चाहिए था। ये हमारी गलती है यहाँ पे, तो गलती हमने कैचअप कर ली है। इसको 2 करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमने दरअसल ना चेंज नहीं किया, तो 13.2 था ये, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इसको चेंज। अब हम इस PC को देंगे ये 180 वाला, ये वाला एड्रेस। तो इसको हम कॉपी करेंगे, अपने PC में जाएंगे। PC में CLI नहीं है, CLI के थ्रू भी हम आपको वैसे आना आता तो है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें हम मैनुअली देते हैं GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो और हमारे पास इसका IP क्या था, लास्ट वाले का 255 था, .0 था, और इसका जो गेटवे था, गेटवे हमारे पास था इसका फर्स्ट यूजेबल। तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये राउटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, और ये PCs इधर तक राउटर तक कनेक्ट हो चुके हैं। तो लास्ट नेटवर्क हम लोगों ने ट्राई करना था, जो हमने CLI के थ्रू किया, और ये सक्सेसफुली डाटा सेंड कर रहा है। तो अभी हम अपने राउटर्स को चेक कर लेते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि राउटर्स को चेक करना लाजमी है, क्योंकि इसके थ्रू हमारी जो होनी है सबनेटिंग होनी है।
राउटिंग होनी है। तो राउटिंग के लिए जो ज़रूरी है कि हमारे जो है ना ये सारे के सारे राउटर्स एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे हैं, राउटर टू राउटर सिर्फ, क्योंकि राउटर्स का नेटवर्क सेम है। ये देखो ना, ये 196.12.1 ये दोनों नेटवर्क सेम है, 11 वाला भी सेम है, इधर से डाटा सेंड कर सकता है, 14 वाला इधर से कनेक्ट, 13 वाला इधर से। तो इतना काम हमारा हो गया। नेक्स्ट काम जो हमारा है ना वो है स्टैटिक राउटिंग का। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमने लेट्स सपोज फ्रॉम दिस पीसी, इस पीसी से मैंने इस पीसी तक डाटा सेंड करना है, तो ये तो आपस में कनेक्ट ही नहीं है, ये तो इसके साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड 3 है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मैं ये जो नेटवर्क हमारा इस नेटवर्क 180.196.4.0 नेटवर्क पे ये हमारे पास पीसीज और ये राउटर जो है ना ये कॉन्फ़िगर है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इस नेटवर्क को ऐड करना चाह रहा हूँ वाया रास्ता क्या है उसका, ये वाले एड्रेस के थ्रू, इस पोर्ट पे इस पोर्ट के थ्रू आ रहा है ना मैसेज, तो किस एड्रेस के थ्रू, ये वाले एड्रेस के थ्रू, जो कि इसका ये है। और इस वाले को भी बताना, अगर इसको मैंने मैसेज रिसीव करवाना है तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैसेज आ कहाँ से रहा है, तो मैसेज हमारा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दिस एड्रेस, तो उसको बताना पड़ेगा कि इस एड्रेस को ऐड करो, किस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू के डाटा इधर से आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह के, आप लेट सपोज मैं गुजरांवाला में हूँ, आप लोग गुजरात में हो, तो आपने गुजरांवाला से गुजरात मैसेज भेजना है, तो आप लेट सपोज आप भेज तो देते हो, अगले बंदे को पता ही नहीं है मुझे मैसेज आ कहाँ से रहा है, तो वो रिसीव कैसे करेगा, तो मतलब उसको पता ही नहीं होगा। तो इसी तरह ये दोनों जो हमारे पास नेटवर्क्स उनको पता ना चाहिए कि मैसेज आ कहाँ से रहा है, तभी वो रिसीव कर पाएगा और तभी वो उसको मैसेज सेंड कर पाएगा। तो ये चीज़ है। तो हम लोग इसको भी कॉन्फ़िगरेशन इसकी ग्राफिकल के थ्रू देखते हैं, जीयूआई के थ्रू। राउटर पे क्लिक करेंगे, स्टैटिक का है ऑप्शन है, इस पे आएंगे और हम इस राउटर में इस राउटर को पहले ऐड कर रहे हैं, करने तो सारे हैं लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं इस राउटर से। तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, 180.196.4.0 जिसका नेटवर्क एड्रेस है। इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, क्योंकि इसमें 1000 IPs थी। और किस रास्ते के थ्रू हम इस नेटवर्क को ऐड कर रहे हैं, ये पाथ के थ्रू, 180 वाला, 180.196.11.0 के थ्रू हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये हम ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया। तो अब इसको पता चल गया कि ये मेरे पास नेटवर्क आ रहा है। अब इसको भी तो बता, इस वाले राउटर को भी बताना पड़ेगा कि नहीं यहाँ से डाटा आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, इस राउटर में आएंगे, राउटर में आने के बाद स्टैटिक में जाएंगे और इसको ये वाला नेटवर्क एड्रेस बताएंगे कि यहाँ से हमारा डाटा आ रहा है, 180 से आ रहा है, 180.196.0.0, और इसका सबनेट सेम था हमारा 255.255.252.0। और इसका किस पाथ के थ्रू आ रहा है, पाथ हमारे पास है ये वाला, इस पाथ के थ्रू 01 के थ्रू आ रहा है ना, तो ये पाथ हम बता देंगे 180.196.11.1। तो इतना सा हमारा काम था, तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो अगर अब हम देखें तो हमारा इन दोनों को आपस में एक दूसरे का एड्रेस का पता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक डाटा जा सकता है सक्सेसफुली। ट्राई करेंगे यहाँ से, सॉरी गाइस, यहाँ से हमारे पास डाटा जो यहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा, तो यहाँ से चलो यहाँ कर लेते हैं, तो हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली जा रहा है। इसी तरह बाकी राउटर्स को भी ऐड करना है। लास्ट राउटर आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग CLI से करेंगे, कमांड लाइन से करेंगे, बाकी को GUI से करेंगे। अब इसको हमने इसका तो एड्रेस दे दिया, अब इसका भी देते हैं और इसका भी देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस राउटर में आएंगे, स्टैटिक में जाएंगे, सॉरी स्टैटिक में जाएंगे और ये नेटवर्क ऐड करना है। इस नेटवर्क का एड्रेस क्या है हमारे पास, 180.196.10.0, और इसका सबनेट था हमारे पास 255.255.255.0। सबनेटिंग मैंने करके रखी है, आप लोग भी कर लीजिएगा। और किस पाथ से आ रहा है, ये वाला पाथ आ रहा है, 14.1 से आ रहा है, तो 180.196.14.1, तो ये हमारे पास इसका पाथ ऐड हो चुका है। अब इसको हमने इससे भी कनेक्ट कर दिया है, इससे भी करते हैं, अब इसको इससे करना है। अब इससे करना है तो हम लोग इनसे नहीं करेंगे कि 131 या 122.2 से नहीं करेंगे, इसको करेंगे इससे ऐड जो इस राउटर के क्लोजेस्ट होगा, कि डाटा यहाँ से आके 114.1 के थ्रू आएगा, ठीक है। तो हम इस नेटवर्क का एड्रेस देंगे और पाथ उसको देंगे ये वाला 14.1 वाला, तो हम ऐसे ही करेंगे। अभी इसको देखना, हम लोग ऐड करते हैं। 10 वाला तो हो गया हमारे पास, अब हमने करना है 8.0 8.0 को ऐड करना है और पाथ हमारे पास रहना है सेम। 8.0 का जो हमारे पास था सबनेट मास्क 252.0 था। सबनेट मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने ध्यान से करना है। तो ये हमारे पास ये ऐड हो गया। 188 वाला नेटवर्क भी पहले में चला गया, ये जो इधर नीचे नेटवर्क पड़ा हुआ है ये वाला, ये भी पहले में चला गया और ये भी चला गया। तो अब इस नेटवर्क को ये वाला और ये वाला नेटवर्क असाइन करते हैं, क्योंकि ये वाला हमने कर दिया हुआ। अब ये वाला नेटवर्क, सॉरी ये मैंने किधर उठा कर दिया, हाँ यहाँ। अब इस नेटवर्क को हम लोग ये थर्ड और ये
फोर्थ वाला राउटर हम लोग असाइन करने लगे। तो इस नेटवर्क में, इस राउटर में आएंगे हम लोग। राउटर में आने के बाद स्टैटिक में जाएंगे। स्टैटिक में जाके हम पहले दे लेते हैं ये नीचे वाला दे लेते हैं इसका। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा कंसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है हमारे पास, 180.196.0.0 को दे रहा हूँ मैं 8.0 और इसका जो मास्क है, सबनेट मास्क क्या होगा, 255.25, सॉरी स्लैश भी लिख दिया, .255.254.0। तो ये इसका सबनेट मास्क था हमारे पास थर्ड का। और इसका किस पाथ से आ रहा है, ये वाला पाथ से 196.12.2 से। तो हम इसको भी बता देंगे 180.196.12.2। तो इस पाथ से आ रहा है, इसको हम ऐड कर देंगे। अब लास्ट जो है उसके लिए पाथ सेम रहेगा, ये इस राउटर के लिए, और ये हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कौन सा नेटवर्क है, 180.196 और डॉट 10.0 वाला नेटवर्क है। और इसका सबनेट मास्क तक कंप्लीट है हमारे पास 255 वाला 255.0। और जो हमारे पास पाथ रहेगा वो ये वाले रहेगा, 2 वाले रहेगा। तो ये हो गया। invalid IP entered, invalid IP enter, where I enter the invalid IP 196.10.0 180.196. कहाँ पे इनवैलिड IP दिया है हमने, सही तो दिया है। अहमद भाई ये राउटर 1 के साथ थोड़ी कनेक्ट है, 180.10। यार अच्छा, ये राउटर वन, ये वाले राउटर पे हमने ओपन किया ना। अहमद डॉट राउटर दो, 1 ओ अहमद शिट। डॉट दो। हाँ नहीं नहीं, डॉट नहीं, वो हमने ना वो कर दिया था, सॉरी गलती होगी, कि हमने राउटर वन पे कर रहे थे, राउटर वन को कर रहे थे, इसको करना था कॉन्फ़िगर, गलती हो गई है, चलो इसको कर। तो हाँ यार, वो थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो हमने ये तीनों जो है एड्रेसेस हमारे पास, इसका, इस नेटवर्क का, इस नेटवर्क का एंड थर्ड वाले लास्ट इस नेटवर्क का, हमने इसको साइन कर दी है, आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है, इस राउटर को आईपी से साइन करने हैं। तो इस राउटर को हम लोगों ने स्टैटिक में जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेटवर्क से साइन उसको करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 180.196.0.0। और फर्स्ट का जो हमारे पास सबनेट मास्क होता है 255.255.252.0। एंड उसका होप क्या था, जो क्लोजेस्ट होगा हमारे राउटर के, हमारे राउटर के क्लोजेस्ट क्या है, 12.1 पाथ है। तो हम इसको ये देंगे 180.196.12.1, ओके। तो ये हम लोगों ने इसको पाथ दे दिए, इसके पाथ के थ्रू आ रहा है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ये ऐड हो चुका है। तो देन हम लोग अपना ये सेकंड नेटवर्क ऐड करेंगे। इसका एड्रेस क्या, 4.0 ये नेटवर्क है हमारा, इस नेटवर्क को ऐड कर रहे हैं। इसका सबनेट सेम था और थ्रो पाथ पाथ हमारा रहेगा सेम, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया। लास्ट हमारा नेटवर्क कौन सा, ये वाला ऐड हो रहा है। इसका हमारे पास नेटवर्क का एड्रेस क्या है, 10.0 है। इसका सबनेट मास्क हमारे पास कंप्लीट था, 255.0 था। एंड इसका पाथ क्या होगा हमारे पास, 13.1 के थ्रू आ रहा है ये देखो। तो हम इसको कर देंगे 13.1 के थ्रू। तो ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। इसको हम लोगों ने ऐड किया है, वाई इज़ नॉट ऐड होइंग, ऐड क्यों नहीं हो रहा, 10.0, क्योंकि 13.0 नहीं लिखना, हम एड्रेस नहीं नहीं नेटवर्क वन एड्रेस लिखना है, लिखना है। 13.1 लिखेंगे हम लोग, एड्रेस नहीं लिखना। इसको ऐड होना चाहिए, वाई इज़ नॉट ऐड, ये क्यों नहीं हो रहा, 13.1 ये हो चुका है ऐड, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम लोग ना ये वाला नेटवर्क, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। इधर से इधर डाटा सेंड करके देखते हैं हमारा पैकेट सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सक्सेसफुली हो रहा है। अब लास्ट लेटर को हमने करना है CLI से, तो उसको हम लोग CLI से देखते हैं किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा गाइस, हमसे ना एक मिस्टेक हो गई थी इसमें, हम ऐड कर रहे थे ना लास्ट इस राउटर में, तो वो 13.2 ऐड करना था, इसलिए नहीं था ऐड हो रहा था। 13 डॉट यहाँ पे आपने 2 कर लेना, यहाँ पे हमसे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 13.2 नेटवर्क ऐड करोगे तो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ इसकी जो है हमारे पास राउटिंग, ये स्टैटिक राउटिंग है, ये देखो इसमें 13.2 ऐड हो चुका है। अब इस लास्ट राउटर को हमने करना CLI के थ्रू, इसकी CLI ओपन करेंगे राउटर 3 की। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ना कंसाइज कर लूँगा हमारा, क्योंकि साइज़ मैनेज हो जाए और आप लोगों को नज़र भी ठीक से आ जाए। तो यहाँ पे आऊँगा, एंटर करूँगा, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं हम लोग। तो हम इस टाइम राउटर पे हैं, तो राउटर पे जाके हम लोग इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, कॉन्फ़िग टी, तो कॉन्फ़िगर में आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे IP राउट, ये हमारे पास यूज़ होता है स्टैटिक राउटिंग के लिए। और डायनामिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राउट रेस्टिंग, राउट रिप। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं IP राउट। IP राउट, अब हमने जो नेटवर्क ऐड करना है ना, लेट सपोज पहले ऐड करना है, इसमें हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो उसका एड्रेस देंगे 180, नेटवर्क एड्रेस 180.196
255.0.0. उसका सबनेट क्या था हमारे पास 255.255.252.0 और किसके थ्रू ऐड कर रहे हैं 14 डॉट थ्रू इस आईपी के थ्रू। तो हम ये आईपी मेंशन कर देंगे 180.196.14.2 और एंटर करेंगे, ये हमारा ऐड हो जाएगा। देन हमने आईपी राउट करना है अगेन से आईपी राउट 180 डॉट कौन सा नेटवर्क ऐड करें हम लोग अब हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं 180 डॉट इसका एड्रेस क्या नेटवर्क एड्रेस क्या है 196.8.0 और इसका सबनेट मास्क क्या है 255.255.254.0 और इसका जो हम किस पाथ के थ्रू इसको ऐड कर रहे हैं ये इधर से किस पाथ के थ्रू हमारे राउटर तक आ रहा है, इस राउटर तक आ रहा है, या आ रहा है थ्रू पाथ 180.196.13.1। तो ऐड कर लेंगे 180.196.13.1 इसके थ्रू ऐड हो जाएंगे, एंटर करेंगे, ऐड हो गया। और लास्ट हमने ये राउटर ऐड करना है थ्रू द लेटेस्ट पाथ, हमारे पास पाथ ये रहेगा, बस नेटवर्क चेंज होगा। तो आईपी राउट लिख लेंगे, आईपी राउट और 180.196.4.0 और इसका सबनेट चेंज होगा 255.255.255.252 सॉरी .0 क्योंकि हम 1000 इसमें आईपीज यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो पाथ होगा वह सेम रहेगा, ये 196 वाला ही रहेगा 180.196.13.1। या हम इतना काम कर लेंगे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ पे इसको छोड़ दें या जो मर्ज़ी करो एक ही बात है। तो इसके हम लोग जाके ग्राफिकली देख लेते हैं जो हमने काम किया वो ग्राफिकली हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखो ग्राफिकली भी वो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से इससे यहाँ तक डाटा सेंड करेंगे तो होना चाहिए सक्सेसफुली, हमारी ये डायनामिक राउटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ से इधर डाटा सेंड करके देखते हैं सक्सेसफुली हो रहा है और यहाँ से इस पीसी पे सेंड करके देखते हैं सक्सेसफुली हो रहा है। अब हमने सब पे डाटा सेंड करके देख लिया सक्सेसफुली हो रहा है। अच्छा इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर किसी को कुछ उनके जहन में कोई डाउट हो इनके रिलेटेड तो वो हमें पूछ सकते हैं, हम लोगों ने गाइड करेंगे। अच्छा गाइस सी यू इन अनदर वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।